हो गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वित्त वर्ष 2025-26 की जानकारी दी। सीएम ने 2026-27 के बजट की भी जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस लेकर आएगी काम रोको प्रस्ताव। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस वार्ता की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी है, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। तो पक्ष विपक्ष की तैयारी बजट सत्र को लेकर तेज हो गई है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2026-27 के बजट को लेकर जानकारी दी है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी। बढ़ते आगे बात करेंगे चंडीगढ़ से बड़ी खबर की। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 20 फरवरी से बजट सेशन, 2 मार्च को बजट पेश होगा। बजट को लेकर 13 बैठकें की गई हैं। मैंने दफ्तर में बैठकर बजट नहीं बनाया। एआई चैटबॉट के जरिए लोगों से सुझाव दिए लोगों ने और हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे हैं। जनता ने अनेक सुझाव दिए हैं। महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। एआई चैटबॉट के जरिए लोगों ने सुझाव दिए। हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे, मुख्यमंत्री ने कहा बजट को लेकर। और उन्होंने बताया कि जनता से अनेक सुझाव मिल रहे हैं। साथियों, वर्ष 2026-27 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, जारी है। पूर्व बजट परामर्श की परंपरा को निभाते हुए मैंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ अब तक 13 बैठकें की हैं। इनमें से मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए। जो 13 बैठकें की, 2199 सुझाव प्राप्त हुए। इस बार हमने टेक्निक आ रही है, नई से नई टेक्निक आ रही है। हमने एआई बेस्ड चैटबॉट का नया प्रयोग किया और उसका प्रयोग करते हुए इसके माध्यम से हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे और प्रदेश के लोगों ने इस एआई चैटबॉट के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव हमें मिले हैं। 12,400 प्राप्त हुए हैं। अभी भी मुझे पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लोगों से अनेक सुझाव मिल रहे हैं। इन सभी पर मंथन जारी है। जो भी सुझाव आता है उसको देखते हैं, चेक करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बार कम से कम 4-5 हजार सुझावों को आगामी बजट 2026-27 में सम्मिलित किए जाएंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। मेरा हरियाणा की जनता से ये वायदा है कि आगामी बजट 2026-27 न केवल हरियाणा की लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर ये भली भांति पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। साथियों,
ये बल्कि उनके परिवारों, गांव, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य के लिए ये एक मजबूत नींव का काम भी करेगा। इतने सारे सुझावों को शामिल करने से उन्हें यह साफ दिखेगा कि यह बजट मैंने सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं हरियाणा के लोगों ने इसको गढ़ा है, बनाया है। उनको ऐसा महसूस होगा क्योंकि उन्होंने सुझाव दिए हैं, हरियाणा के लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं। साथियों, बजट 2026-27 और उनके प्रावधानों को तो मैं 2 मार्च को ही विधानसभा में रखूंगा, क्योंकि जो उन्होंने सुझाव दिए हैं अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जीडीपी ये 12.67% की दर से बढ़ी है। बात रोहतक से खबर की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस लेकर आएगी काम रोको प्रस्ताव। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, किसानों के लिए खतरनाक डील है। अमेरिका से आने वाले कपास से किसानों को नुकसान होगा। बुढ़ापा पेंशन पर भी बोले हैं सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा। 70,000 पेंशन कैसे वापस आई? गरीब लोगों के राशन कार्ड भी काटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी। ये तमाम बातें भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई हैं। तो बुढ़ापा पेंशन पर भी सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। राशन कार्ड के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों पर चुप नहीं बैठने वाली है। काम रोको प्रस्ताव का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसमें जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है और यहाँ तक कह सकता हूँ हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यहाँ रोहतक में जो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ, उससे पहले एक अखबार में बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में, एक के बाद एक में। हम शुरू से कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हरियाणा में। और आज मेरी रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें हरियाणा प्रदेश पूरी देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। सब भाई अब ये भी दोहरा वो है। 5 दिन पहले बयान आता है मुख्यमंत्री जी हमने किसी की पेंशन नहीं काटी, अब कह रहे हैं हम 70,000 रेस्टोर करेंगे। कौन सी बात ठीक है भाई? रेस्टोर क्यों करी? काटी नहीं तो रेस्टोर क्यों करी? पेंशन तो बहुत कटी है। ये जो परिवार पहचान पत्र है ना, उसकी आड़ में फैमिली आईडी की उसमें बहुत लाखों लोगों की पेंशन कटी है और लाखों लोगों का राशन कार्ड कटा है, जो कि चुनाव से पहले इन्होंने बनाया था। एक किस्म से वो वोट चोरी है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र का जो मंत्री है उसका पार्लियामेंट में जवाब है ये कि हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कटे हैं, तो हरियाणा में कटे हैं 14 लाख के करीब। उसके बाद और कट गए 70,000। अरे अकेले अम्बाला जिला, छोटा सा जिला है, वहाँ 54,000 राशन कार्ड कटे अकेले बनाए गलत थे चुनाव के लिए, तो चुनाव में फायदा लेने के लिए बनाए गए। और क्या? और वोट चोरी क्या होती है? यही होती है भाई। मेरा सवाल यही है, चुनाव से पहले बनाए क्यों, अब चुनाव के बाद काटे क्यों? ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो ट्रेड डील की है ये दबाव में की गई है।
मतलब हमारा तो उनका 0%, हमारा 18%, और इसको अचीवमेंट मान रहे हैं, जबकि ट्रंप के आने से पहले केवल 3% था एवरेज हमारी ड्यूटी, हमारे देश पे ड्यूटी 3% था। अब ट्रंप ने पहले किया 25%, उससे पेनल्टी लगा के कर दिया 50%, अब घटा के कर दिया 18%। अरे 6 गुना ज़्यादा कर दिया टैरिफ, उसको हम अचीवमेंट मान रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ अहित हो रहा है, खिलवाड़ है उनके भविष्य। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भूपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी का उन्होंने पक्ष रखा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी भूपेंद्र हुड्डा बोले। पेंशन के मुद्दे पर उन्होंने अपना बयान दिया है। किसानों को लेकर बातें भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई हैं। काम रोको प्रस्ताव का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इससे पहले आपने सुना था मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो बजट सत्र को लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयारी अपनी कर रहे हैं। साक्षी शर्मा हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ गई हैं। साक्षी, सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नेता विपक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या रहा है दोनों की पीसी में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चूंकि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जो रणनीतियां हैं वो बना रहे हैं। विपक्ष रणनीति बना रहा है कि सत्ता पक्ष को आखिर किस तरह घेरना है, तो वही सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी सवालों के जो जवाब है वो मुस्तैदी से और मजबूती के साथ देने की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। विधायक दल की बैठकें भी दोनों ही दलों के द्वारा जो है वो रखी गई है। सेशन से पहले 19 तारीख को बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी विधायक दल की जो बैठकें हैं वो बुलाई है। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, और अब तक प्री बजट में उन्होंने क्या कुछ किया है, अपनी सभी गतिविधियों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है, और संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और कहा कि 217 वादों में से अब तक 60 वादे लगभग सवा साल में पूरे किए जा चुके हैं, और 120 पर तेजी से काम जो है वो चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में जब वो मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 25,000 युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई, और इसी के साथ सभी मेडिकल और जिला अस्पतालों में जो किडनी रोगी हैं उनको मुफ्त डायलिसिस की सुविधाएं दी गई। उन्होंने सीटीसी के लिए भी लगभग 13.5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का सफल आयोजन किया। इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने बखान किया। लाडू लक्ष्मी योजना का उन्होंने इस दौरान जिक्र किया, और ये भी बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की खरीद जो है वो दी जाती है। और वही वर्ष 2025-26 की अगर कुल उन्होंने घोषणाओं के बारे में बताया तो 248 घोषणाएं की गई, जिनमें से 77 जो है बजट घोषणाएं पूरी कर ली गई। वही वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले उन्होंने बताया कि राज्य की जो जीडीपी है वो 12% की दर से बढ़ी है, जिसको लेकर क्योंकि जीडीपी को लेकर पर कैपिटा इनकम को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती रहती है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुद्दों को उठाया है। सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ाने के जो इल्जाम है वो लगाए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लैरिटी दी है। वहीं उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को बताया कि देश के शीर्ष राज्यों में हरियाणा जो है वो पर कैपिटा इनकम में शामिल है, और वहीं 10 राज्यों में उन्होंने बताया कि राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें लगभग 2.5 गुना की वृद्धि अब तक हुई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अर्थव्यवस्था पर जो है वो वास्तविक खर्च विपक्ष के समय में हुए वास्तविक खर्च से लगभग 3 गुना है अर्थव्यवस्था की अगर बात करें। तो वहीं उन्होंने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बताया कि हरियाणा का जो केंद्रीय करों में हिस्सा है वो बढ़ा है, लगभग 1.3% तक बढ़ा है। और उन्होंने 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 24% की ऐतिहासिक वृद्धि का भी जिक्र किया। और उन्होंने वर्ष 2023-24 की भी तुलना की, बताया कि लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। और 2005 से 2014 कांग्रेस के समय की उन्होंने जब कंपैरिजन किया तो उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय, वर्ष 2015 से 25 की बात की तो इस बीच 80 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित की गए। वहीं राजस्व को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि 2024-25 में लगभग 52,376 करोड़ रुपए की
वृद्धि हुई है और उद्योग और श्रमिक के बीच सहयोग और समन्वय बनाए ठीक रखने है। के लिए उन्होंने बताया कि उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का भी गठन किया गया है। तो तमाम चूंकि बजट सत्र का आगाज होने वाला है, तो इससे पहले बजट को लेकर जहां विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है कि लगातार कर्ज बढ़ता है, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर बजट जो है वो लैप्स हो जाता है, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने भी जाहिर किया कि उन्होंने प्री बजट चर्चाएं की हैं, ऑफिस में बैठे बैठे बजट नहीं बनाया है, बल्कि फील्ड में निकलकर लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, हर वर्ग के साथ प्री बजट मीटिंग्स की हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, विधायकों, मंत्रियों के साथ। वहीं उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया है कि विपक्ष ये तो कह देता है कि बजट में कुछ नहीं निकला, बजट खाली है, ऊंट के मुंह में जीरा है या फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया बजट है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब विपक्ष से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं तो विपक्ष की ओर से सुझाव तक भी नहीं दिए जाते। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि आम ठीक है जनता से साक्षी। उन्हें ठीक है साक्षी, आप बने रहिएगा, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर